हेलो। हेलो। हमारा ये जो टेस्ट हुआ था उसमें 90 क्वेश्चन थे। उसमें से लगभग मैं समझता हूँ हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को हल कर लिया था। फिर हमारे अगले मंडे को या संडे को 7 बजे से पुनः टेस्ट होने वाला है। इसके पहले ये सोचते हैं कि हम आपको हल करवा दें, काफ़ी डिमांड थी। क्वेश्चन हमारा ये था कि in how many ways the letter of the words again can be arranged taking 4 at a time. In how many ways the letter of the words in how many ways the letter of the words again in how many ways letter of the words again in how many ways letter of the words again can be arranged taking 4 at a time. तो इसमें दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगी आपकी कि टू टर्म, फर्स्ट होगा हमारा टू टर्म आर alike and true two term distinct। दूसरा होगा फोर टर्म आर डिस्टिंक्ट। ये दो बातें होती है। एक तो हमारा टू टर्म्स आर अलाइक एंड द टू टर्म आर डिस्टिंक्ट एंड फोर टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। केस फर्स्ट में देख सकते हैं आप, केस फर्स्ट में टू टर्म्स आर द सेम, अर्थात ये होगा आपका ए। तो इसमें तो टू सी टू ही करेंगे, लेकिन अगेन में दो एक जैसा होगा और दो डिफरेंट होगा। इसका जो प्रोटेशन होगा अंदर से ये होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ थोड़ा सा जो हम लोग लेंगे 2C2 और यहाँ एक चीज होगा यहाँ से कि जो शेष आएंगे दो शब्द हमारे, ये डबल ए में से जी ए और एन, इसमें से जो दो शब्द हमारे आएंगे, तीन शब्द आएंगे, तो थोड़ा सा सही नहीं हुआ। तो हमने 2C2 लिया और 3C2, तीन डिस्टेंस से, और चार जो बनेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे देखिए, दो को लेंगे देखिए जैसा हो जाएगा, और जैसे मान लो जी आई एन, इसमें कोई दो लेना है, सो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3C2, और ये बराबर होगा आपका 1 इंटू 3 और ये 4 3 12 और ये टोटल होगा आपका 36। ये टोटल हमारा होगा 36। और केस टू है जब फोर डिस्टिंक्ट हो केस टू में, तो उसमें देखेंगे फोर जो होगा आपका, ये चार डिस्टिंक्ट होगी, चार ही आई है, ये टोटल होगा आपका फैक्टोरियल 4,
जिसका मान होगा 24। तो टोटल जो होगा आपका 36 प्लस 24 इक्वल टू 60। 36 plus 24 is equal to 60. In how many ways the later of the words again can be arranged? Again can be arranged. Take it 4 at a time. आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। The number of the words that can be formed with the later of the words algebra. Later of the words. Later of the words. The number of the words that can be formed with the later of the words algebra. अलजबरा जिसमें से इस अलजबरा में 1 2 3 4 5 6 और 7 है। इस 7 में से जो आपके ए और ए 3 वावेल्स हैं और बाकी एल जी एल जी बी आर, ये 4 हमारे वॉवेल्स, ये 4 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। कह रहा है कि सो दैट ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, सारी वॉवेल्स एक साथ ना आए। तो टोटल जो होगा आपका, तो कितने बार बनाए जा सकते हैं एक साथ ना आए? तो मान के चलिए कि जो टोटल होंगे, टोटल तो जैसे भी हो जाएगा, ये होगा फैक्टोरियल, ये 3 6 फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 2। इसके बाद दूसरा काम हम करेंगे कि अगर तीनों एक साथ रहे, अगर वो एक साथ आए, जब एक साथ आएंगे तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, और इसमें है 4, ये दोनों मिला हो जाएगा 5। और इस तरह से ये होगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 में और तो कुछ है नहीं, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2। आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहां से, इसको 7 6 42 यानी 21 √5 लिख देंगे, ठीक। और इसको लिखेंगे तो 3 √5। इसलिए जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो जो होगा आपका 2 इंटू √5 माइनस 3 इंटू √5 और 3 नहीं बल्कि 21 है, जैसे 21 यहाँ जो होगा 21, तो इसको लिखेंगे √5 18 अर्थात 120 गुणे 18 यानी 0 18 दूना 36 और 2160। फिर मैं बात करता हूं, अलजबरा शब्द को फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या करें, सारे बावल्स को हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो बावल्स दिए आपको एक मान लेते हैं। जब हम लोग उसको एक मान लेते हैं तो बाकी शेष जो शेष होगा वो 4 वो और 1 ये हो जाएगा 5। तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और जो 3 होगा ये फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2। फिर इस चीज को हम लोग इस वाले में क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसको हमने घटाया है, और आया है संभवतः 2160। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। The number of the different words that can be formed with the letter of the words mathematics. This, the number of the different words that can be formed with the letter of the words mathematics, so that the vowel occupy only the even places. दो यहाँ जो vowels है आपका, ये है आपका ए, फिर ई,
ए ई ए एंड आई, 4 होगा। ए ए ए और आई, ए और आई, ये 4 होंगे। जो कॉन्सोनेंट है ये है एम टी एच एम टी सी एस। टोटल जो शब्द हमारे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं। टोटल 11 में से जो 4 है वो वावेल्स हैं और जो 7 है वो कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन हमारा है कि द लेटर ऑफ द वर्ड सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस जो इसमें होगा 11 में 2 4 6 8 और 10। तो ये 5 होगा, 5 में से कोई 4 हम चयन करेंगे तो जो टोटल होगा हमारा 5 C4 और वावेल्स हमारे हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 5 हैं आपके। वैसे भी आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला 5 पे जाएगा, दूसरा 4 पे जाएगा, इस तरह से करके भी हम लोग कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही जाएगा। दूसरा ये होगा आपका 4, बाकी बचा 7। 7 जगहों पे कॉन्सोनेंट को हम लोग कर सकते हैं फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 बार एम आया है, 2 बार टी आया है और ये जगह हमारा। फिर देखिए ये है इन द वर्ड्स मैथमेटिक्स देयर आर 11 टर्म्स, 11 शब्द हैं इन विच 4 are vowels and 7 are the consonant। 4 are vowels in, तो उसमें 4 vowels है जिसमें 2 एक बार रिपीट किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि जो vowels should occupy only the even places, vowel occupy even the only even the even places and there are the 5 even places in these words। आप इसमें से 5 हमारे जो है 2A और 3 2A, 5 हमारे सम शब्द हैं। तो 5 में से 4 को 5C4 तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसमें चूंकि वावेल्स 4 है तो उसके अंदर परम्यूटेट करेगा, तो ये होगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन दिस। और इसका जो मान आएगा मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन में बता दूं, 5C4, तो इसका जो मान आएगा 5 24/2 this and 7 6 3 दूना 6 5 30 और 18 दूना 36 और ये 2 शून्य हो जाएगा और 18 चौक 72 7560 यानी दिस 7560 मीन्स दिस। आगे वर्ड्स हमारा है दूसरा क्वेश्चन है द नंबर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स बनाना। द नंबर ऑफ द वर्ड्स the number of the arrangement of the letter of the words banana is which the two ns do not appear adjacently।
इन विच 2n, तो इसमें लिखे आएंगे टोटल जो हमारा होगा, जो टोटल बनाना शब्द होगा इसमें से आपका 3 3 6 अर्थात फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये टोटल हो गया। दूसरा कह रहे हैं विच द टू एंड्स डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली, जिसमें दो एक साथ ना हो, तो दो एक साथ हो इसको घटा दीजिए। तो जब हम दो एन को एक मान लेंगे तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा 5, तो 5 में से हम लोग फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 हमने एक मान लिया और ये कर देंगे हम लोग इसमें से एक फैक्टोरियल 3 घटा देंगे, और मेरी समझ से इतनी चीज आनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा। इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो 6 गुणे 120 एंड दिस माइनस 6 और 60 माइनस, और ये होगा आपका 40, दिस ये होगा आपका 40। The letter of the words Kanpur, the letter of the words Kanpur, the letter of the words, the letter of the words Kanpur are arranged in all the possible ways so as in a dictionary the rank of the Kanpur from the last। जितने जनरली शब्द पूछे जाते हैं वो शब्द अभी तक हमने देखा है कि अक्सर वो फ्रॉम द बिगिनिंग पूछे जाते हैं, और ये जो सवाल आया आपका कहाँ से आया है, ये आपका आया लास्ट से। ये जो क्वेश्चन आया लास्ट से, द लेटर ऑफ द वर्ड्स कानपुर आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे एज इन अ डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ द वर्ड्स कानपुर फ्रॉम द लास्ट, कानपुर फ्रॉम द लास्ट, तो फिर कानपुर को पहले हम जोड़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये होगा आपका कि ए एन पी यू आर, कानपुर। तो सबसे पहले हम लिखे ए सबसे पहले आता है 1 आई ए, इसके बाद आएगा 2 जी के एल एम एन, इसके बाद आएगा 3 पी पी क्यू आर, इसके बाद आएगा 4 और पी क्यू आर 5 एंड देन 6। ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द डिक्शनरी, तो ये देखेंगे हम लोग सबसे पहले आपका ए आता है, फिर कानपुर आता है, फिर हम देखते हैं कि इससे छोटा कौन है। इससे छोटा सिर्फ एक है, एक से छोटा कोई नहीं है, 0 है। 3 से छोटा कोई नहीं है, 0 है। 4 से छोटा कोई नहीं, 0 है। इसमें से एक है, और इसमें से आप देखो ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5, दिस। अब कोई चीज रिपीटेड नहीं है, जब कोई चीज रिपीटेड नहीं है, ये जो k है उससे छोटा, तो एक ही है, तो ये जब गुणा करेंगे हम लोग तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 0 0 प्लस 0 प्लस 1, और ये मिला हो जाएगा आपका 121, और प्लस 1 और जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्लस 1 122। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉम द लास्ट, सो टोटल अरेंजमेंट जो होगा आपका, अगर टोटल अरेंजमेंट लिखेंगे, टोटल अरेंजमेंट, अगर हम टोटल अरेंजमेंट देखते हैं तो कानपुर में आपका 3 और 3 6 फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं x
यानी 720। इसलिए फ्रॉम लास्ट अगर निकालना चाहेंगे, फ्रॉम लास्ट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 720 माइनस 122 एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8, फिर 11 और 9 और ये चला जाएगा 1, तो 72। कितना कानपुर में है? 3 3 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6। तो कानपुर फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, 122 हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, ये +1 हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, 11 9 और यहाँ से बचेगा 6 5, यानी ये होगा आपका 599, दिस 599। फिर देखिए हम बिगिनिंग से निकाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, दो तरह से निकालते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, सबसे पहले हम जो शब्द होंगे उसके हम ऑर्डर को लिख लेते हैं। ऑर्डर को लिखने के बाद से हम ये देखे हैं कि के से छोटी संख्या कितनी छोटी है, तो आप के से एक ही संख्या छोटी है, ए से कोई नहीं है, 3 से एन से कोई छोटा नहीं है, पी से कोई बाद में नहीं आता, 6 के बाद कोई नहीं आता, 6 के बाद ये 5 एक बार आया हुआ है, इसलिए 1 किया, बाकी 0 किया। फिर फैक्टोरियल 0 1 2 3 लिख करके फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, ये मल्टीप्लाई किया 0, ये मल्टीप्लाई किया 0 और इसका मान हो गया आपका 1, 121। 121 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 122 और 122 को 720 में घटा के और पुनः हम एक जोड़ देते हैं और हो जाएगा आपका 599। ओके, दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं, the letter of the words Patna are arranged in all the possible ways as in the dictionary, then the rank of the words Patna। पटना वर्ड्स में जो हम लोग देखेंगे, हाँ, तो P पटना में हम देखेंगे P A T N A, पटना PATNA, तो ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका 2 3 एंड 4। पटना में ए इसके बाद ये एन ओ पी और ये होगा हमारा 3। इसके बाद से पी से छोटा कितने हैं? 1 2 3 3। ए से छोटा कोई नहीं, 0। 2 से 4 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा कोई नहीं, 0। फिर हम लोग यहाँ से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये 4 से जो नीचे है कितने ऐसे शब्द हैं जो रिपीट करते हैं, एक ए और एक ए, 2 बार रिपीट करते हैं, इसको लो के जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2। फिर ए के आगे फिर इसको लिख करते हैं, ए भी होगा हमारा फैक्टोरियल 1, बाकी सब में फैक्टोरियल 1। अब हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, अर्थात 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका ये 3 4 12 36, ये खा दिया रे। क्या हुआ?
कोई बात नहीं, खांसी सबको आती है, मेरी पहचान है। ये हो गया आपका 36, और 36 के बाद से और 2 दूना 4, और ये +1 और एक अलग से, यानी ये होगा आपका 42 दिस। फिर देखिए पटना में हम इसके ऑर्डर को लिखा, फिर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब हम आएंगे तो 3 से छोटी संख्या 1 2 3, मैंने 3 लिख दिया। ए से छोटी संख्या कोई नहीं है, 4 से छोटी है 2, 2 लिख दिया या 1 0 किया। फिर हमने ऐसे किया, फिर इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सबको जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। In how many ways 5 boys and 5 girls can be seated along a line so that they are alternate? जैसे मान लीजिए अगर 5 बॉयज है, अगर 5 बॉयज है तो आप इसका आंसर देखिए ऐसा ही होगा। 5 बॉयज है तो यहाँ पे कर लीजिए B1 B2 B3 B4 B5, और यहां से 1 2 3 4 5, तो इनका आर्ग्यूमेंट जो होगा, बच्चों का जो आर्ग्यूमेंट होगा बॉयज का, वो फैक्टोरियल 4 तरह से, और इनका भी होगा फैक्टोरियल 4 तरह से, और एक साथ नहीं जाएंगे। तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, अब बोलिए यहां से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो एक आर्ग्यूमेंट और होगा, इसलिए हो जाएगा आपका हमारा डबल ट्रू, और ये आंसर आपका सही। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आगे चल के हम देखते हैं कि in how many ways 6 boys and 5 girls can be arranged in a line so that they are alternate? तो 1 सपोज कर लें ये 1 बॉयज का है, 2 3 4 5 and 6 boys and 5 girls. 5 girls can be this इनके बीच में, तो बच्चों का जो होगा हमारा फैक्टोरियल 6, और अल्टरनेट हो, एंड हाउ मेनी वेज 6 boys and 6 girls can be arranged in a line so that they are alternate, दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उसमें किया इसमें क्यों नहीं किया, हमने वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दिस 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 एंड दिस, ये आपकी 3 2 5 लड़कियां हो गई, तो लेकिन ये दोनों फिर खाली जगह और एक साथ आ जाएंगे, इसलिए इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ शुरू करेंगे ऐसे दिस, फिर एक साथ आएंगे, कोई कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए जो नंबर ऑफ होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, एंड द क्वेश्चन इज दिस। ओके, दूसरा सवाल हम बात करते हैं, आगे चलेंगे। ये द प्रोबेबिलिटी दैट्स, ये तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन इज वेरी गुड, और ये प्रोबेबिलिटी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दिस प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो हमेशा दिस जो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन है उसका जो मान होता है वो हमेशा ये सही होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बराबर होता है, मिनिमम उसका 0 होता है, मैक्सिमम आपका 1 होता है। दिस क्वेश्चन इज राइट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज, ये भी आपको 2010 में पूछा गया सवाल है, इसके पहले भी 2010 के जो है टीजीटी पीटी पूछा गया सवाल है। मैक्सिमम मान आपका 1 होगा और मिनिमम मान जो होगा आपका क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 0 होगी, मैक्सिमम इज 1। मैक्सिमम जो होगा आपका 1 होगा, मिनिमम आपका 0 होगा। सो दिस क्वेश्चन 1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखते हैं कि ये इज द नेचुरल नंबर ऑफ द इवेंट्स इन फेवर एंड बी द नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ द इवेंट्स इन अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होता है टोटल, जो प्रोबेबिलिटी होगा
जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी टोटल इन फेवर total and the ratio of in favor and the total events. This is the probability of him. The probability of the any events, the ratio of the events in favor and the total events, and so that's why the B option is the correct option. आगे चलेंगे हम लोग देख करके यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है द टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि दो डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं और एक साथ जब हम थ्रो करते हैं तो वो दोनों पे सम जो आए 7 आए, तो बताइए कि क्या होगा। टू डाइसेस को जब हम एक साथ करते हैं तो जो नंबर हमारा एस होता है, जो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सिंपल स्पेस, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। the total number of the 36 the sum of the numbers appearing on the dice is 7 and then 1 6 2 5 and 3 4 this 6 1 5 2 and 4 3 ये टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा 6। और तो जो आपका होगा 6 जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वो होगी आपकी 6/36 अर्थात इसका जो मान होगा 1/6 और द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। अगेन देखेंगे in tossing a coin the chances of the throwing head and tail alternate in 3 successive trials this। तो जो टर्म वो हम देखते हैं अल्टरनेट आना चाहिए। तो सिंपल स्पेस पे हम लोग देखते हैं यहाँ से जो सिंपल स्पेस हमारा बनता है बड़ा सिंपल है। जो सिंपल स्पेस बनता हमारा H H H S T H T H और T H H H double T and T H T T T H T and T this। So in tossing a coin the chances of throwing head and tail alternately, head and tail, this is head and tail alternately, तो एक होगा and एक ये होगा दो। तो दो अल्टरनेट आए इसलिए जो हमारा इवेंट्स है इस इवेंट्स में जिसका हम लोग पूछना चाहते हैं एक दो ही है। या लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इन विच हेड एंड टेल्स आर अल्टरनेटली, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/8 अर्थात 1/4। 2/8 अर्थात 1/4। करेक्ट आंसर इज दिस। अगेन देखें A and B each throw a dice, the probability that A throw is not greater than B, A throw is not greater than B। तो जैसे जब किसी चीज को थ्रो करते हैं दो डाइस है तो जो हमारा सिंपल स्पेस बनेगा आप गौर करिएगा तो 1 1 से लेके 1 6 फिर 2 1 2 2 से लेके 2 6 और एज होगा आपका 6 1 से लेके 6 6। ओके करिएगा। 10 दो A and B each throw a dice, the probability that A throw is not greater than B, A का अर्थात मतलब ये होगा कि A जो होगा वो लेस देन इक्वल देन B होगा जिसमें अंक होंगे। तो ये लेस तो नहीं है लेकिन यहाँ केस आएगी ये पूरी 6 जो पूरा है ये इसके बराबर है नहीं तो इससे छोटा है। इसमें लिखेंगे
तो ये इसको तो हम लेंगे नहीं, ये 2 इसके बराबर है ना, बाकी हर जगह छोटा है, तो इसमें आएगा एलिमेंट्स ए। इस तरह से आपका यहाँ आएगा 1। तो आप देखेंगे कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ए इज द इवेंट्स, तो टोटल जो लिखेंगे हम, जो टोटल होगा हमारा 6 5, तो 6 इंटू 7 ट्रू अर्थात 21। जब हम दोनों को थ्रो करेंगे तो उसमें से लगभग 21 चांस ऐसे आएंगे जिसमें ए का बी के या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे कम होगा। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा आपका 21/36, तो 7 and 12 is equal to 7/12. 7/12 is the correct answer is D। फिर देख ले ए और बी इस तरह से फेंका जा रहा है कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इज नॉट ग्रेटर देन बी, अर्थात ए का जो संख्या होगी या तो बी से कम होगा या तो ए के बराबर होगा। तो बराबर होने के लिए ये पूरे संख्या 6 से कम है 6, इसमें से आप देखेंगे बराबर है यहाँ से लेके 5, इसलिए 6 5 और 1 तक पहुंचेंगे, इसकी पूरी संख्या हमारी होगी 21। 21 का ये टोटल हमारा जो स्पेस है ये हमारा है 36, 21 में 36 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 7/12। इज वेरी सिंपल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस ऑफ 2 डाइसेस आर ऑब्टेन द सम इज 7 और 11। तो आप देखेंगे जो हमारा सिंपल स्पेस होगा, जो सिंपल स्पेस हमारा बन रहा है वो सिंपल स्पेस में 7 अभी हमने बनाया था जो हमारा सेट है, तो ये कह रहे या तो 7 हो तो 7 सम होगा तो 16 61 25 52 34 43 और ये संख्या आपकी आएगी जिसका सम 7 हो, तो ये आएगा आपका 2 2 4 6। उसके बाद संख्या हमारी 11 की है, 11 में आएगा 5/6 6 and 5, तो 6 5 11, ये आएगा 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू जगह 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, और ये बराबर होगा आपका 8/36, 4 दूना 8, 4 9 36, अर्थात 2/9। द करेक्ट आंसर इज 2/9। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता है। आगे देखें, मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 53 संडे इन ए ईयर विच इज नॉट द लीप ईयर। अगर नॉट द लीप ईयर, बड़ा सिंपल सवाल भी सवाल आए हुए हैं, जो न है तो उसमें टोटल संख्या जो हमारी होती है, लीप ईयर जो नहीं है, इज नॉट लीप, जो लीप हमारा ईयर होता है, लीप ईयर में ये 366 होता है, और नॉट लीप ईयर जो होगा आपको हमारा 365। 365 में अगर 7 से भाग दे, 1 7 दूना 14,
शेष आएगा 1, अर्थात जो 1 दिया हुआ है उसमें जो हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 3 6 1 7। तो संडे आने की एक ही संभावना ये है 1/7। कई बार सवाल पूछे गए सवाल है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1/7। कई बार सवाल पूछे गए सवाल है। और सेकेंड ऑप्शन देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ईयर विच इज लीप ईयर। जब अभी हमने भाग दिया है तो अभी हम देखेंगे जो लीप ईयर होगा हमारा 366 दिन का होगा, और जो 366 दिन में हम लोग 366 में अगर हम भाग देते किससे, 7 से, तो 7 5 1 6 7 दूनी 14, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा संडे होगा। तो इसलिए संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड फिर संडे। इस संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, तो संडे जो है ये 2 बार आएगा, 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बनेंगे। 7 में संडे हमारा पहले आता है और अंत में आता है, इसलिए टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2/7। टोटल 7 है और संडे हमारा क्या हुआ है, 2 बार आया, इसलिए टोटल हमारा होगा 2/7। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। आगे हम लोग देखते हैं, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन मंथ ऑफ 30। तो 30 में यहाँ भी वही बात है, 30 में 30 में 7 से भाग देंगे तो ये होगा आपका 5 संडे, 7 चौका 28, और 7 चौका 28 होने के नाते 2 आएगा, ये 2 आएगा। और 2 जब आएगा तो एकदम सेम वही होगा, संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे। जब 2 शेष आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। दिस गौर करिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन 30 डेज। तो 30 दिन में 2 शेष बचता है, वो 2 शेष संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। 2 बार आया, संडे के यहाँ भी आ रहा है, संडे यहाँ भी आ रहा है, और टोटल को जो बनेगा सेट वो सिंपल स्पेस ले सकते हैं, इसलिए आंसर आना चाहिए 2/7। सो द करेक्ट आंसर इज 2/7। सो द करेक्ट आंसर इज 2/7। क्वेश्चन हमारा है 49 क्वेश्चन, इफ A and B are the two mutually exclusive and exhaustive event, which is true। क्वेश्चन है, if A and B are the two mutually exclusive and exhaustive event, then which is true। देखिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी संभवतः पूछा गया सवाल है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B, this is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। चूंकि हमारा एक्सक्लूसिव है फर्स्ट, चूंकि एग्जॉस्टिव है,
इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूंकि एग्जॉस्टिव है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा आपका 1। सेकेंड, एक्सक्लूसिव, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और इसलिए ए इंटरसेक्शन 5 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगा। फिर यहां से लिखेंगे तो ये बराबर होगा आपका यहां से 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ कहीं नहीं है। प्रोबेबिलिटी आप इसको बी आर बार भी कह सकते हो और बी बार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, नन ऑफ दिस। अब हम देखेंगे आपको सेकेंड $49। सो ओके, थैंक यू। और अभी हमारे पास 40 सवाल और मुझे करने हैं और यहीं तक हमारा पीपीटी बन पाया है। फिर हम कल कोशिश करेंगे 40 सवाल, 20 सवाल करेंगे, तब भी हमारा 5 दिन में सब पूरा हो जाएगा और लगभग खत्म हो गया। 40 सवाल और कर देंगे, फिर अगले संडे को जो हमारा टेस्ट होगा उसका हमको मंडे से जांच करवाएंगे, उसको टेस्ट कराएंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। अरे